एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम आधुनिक कालीन महत्वपूर्ण रचनाओं को हल करने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 2021 में पूछी गई रचनाओं के आधार पर हमने ये रचनाएं को हल करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा की जो महत्वपूर्ण रचना हैं ये भी अक्सर परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, नंबर 1 है प्रभात फेरी, नंबर 2 प्रवासी के गीत, नंबर 3 पलाश वन और नंबर 4 है कामनी, नंबर 5 है हंसमाला, नंबर 6 रक्त चंदन, नंबर 7 कदली वन, नंबर 8 द्रौपदी और नंबर 9 उत्तरजय। तो यह नरेंद्र शर्मा की बहुत ही प्रमुख रचना है और जिनमें से वेरी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, रक्त चंदन और द्रौपदी। यह सभी रचनाएं जो पूछी जाती रही हैं, इसलिए यह सभी रचनाएं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं अंजलि, जो कि 1929 में रचित है। दूसरी अभिशाप, जो 1930 में रचित है। रूप राशि, जो 1931 में रचित है। निशीथ 1933, चित्ररेखा 1935, चंद्रकिरण 1937 और एकलव्य 1959। तो यह राम कुमार वर्मा की जो रचना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह रचनाएं जो हैं क्रम से लगाने के लिए भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को रचना काल के साथ भी ज़रूर याद करें। तो अंजलि जो है वो 1929 में रचित है। अभिशाप 1930, रूप राशि 1931, निशीथ 1933, चित्ररेखा 1935, चंद्रकिरण 1937 और एकलव्य जो है वो 1959 में रचित रचना है, जिनमें से एकलव्य, अभिशाप और अंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रघुवीर सहाय। दूसरी रघुवीर सहाय के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं।
रघुवीर सहाय का जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय जो है दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1951 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है सीढ़ियों पर धूप, जो कि 1960 ईस्वी में रचित है। नंबर 2, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में रचित है। और हंसो जल्दी हंसो ये 1975 में रचित है। और नंबर 4 देखते हैं, लोग भूल गए 1982 ईस्वी में रचित रचना है। और नंबर 5 है, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ जो हैं वो 1989 में रचित हैं। एक समय था जो कि 1994 में रचित रचना है। तो रघुवीर सहाय की रचनाएं भी क्रम से लगाने के लिए पूछ ली जाती हैं, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न जो है वो बदल चुका है। इनमें अब रचनाओं के लेखक नहीं पूछे जाते, बल्कि रचनाएं क्रम से लगाने के लिए पूछी जाती हैं। तो सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ जो हैं 1989 में, एक समय था तो 1984 में रचित इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है चक्रव्यूह, जो कि 1956 ईस्वी में। दूसरी रचना है परवेश हम तुम 1961 ईस्वी में। नंबर 3 है आत्मजयी 1965 ईस्वी में। और नंबर 4 आमने सामने जो है 1979 में। और कोई दूसरा नहीं, यह 1993 ईस्वी में कुंवर नारायण के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में इनसे रचनाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नरेश मेहता। तो नरेश मेहता के लिए की द्वारा भी रचित रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नरेश मेहता का जन्म भी 1922 ईस्वी में हुआ था। नरेश मेहता को संपूर्ण रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और इनकी जो प्रमुख रचना है बन पाखी सुनो, जो 1954 ईस्वी में रचित रचना है। दूसरी है बोलने दो चीड़ पर, तो यह 1962 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 3 है मेरा समर्पित एकांत जो है 1963 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं तुम मेरी मौत हो, यह नरेश मेहता की रचना है, जो कि 1982 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 5 है अर्डय, जो 1985 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 6 है आखिर समुद्र से तात्पर्य। तो आखिर समुद्र से तात्पर्य जो रचना है वो 1988 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 7 है पिछले दिनों नंगे पैरों 1989 ईस्वी में रचित रचना है।
नंबर 8 है उत्सव, जो है नरेश मेहता की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। एक है सन्यास की एक रात। तो यह सन्यास की एक रात नहीं है, यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ सन्यास नहीं है, यहाँ संशय है। यहाँ संशय की एक रात जो है यह नरेश मेहता की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और एक है महाप्रस्थान, तो एक है सन्यास की रात नहीं है, यहाँ पर है संशय की रात, जो कि 1962 ईस्वी में रचित है। और नंबर 10 है महाप्रस्थान, जो 1965 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है वो 1927 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में, और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो प्रमुख रचनाएं हैं, काठ की घंटियाँ, जो कि 1949 में रचित हैं। बांस के पुल 1958 में रचित है। एक सूनी नाव 1963, गरम हवाएं 1966, कुआनो नदी 1969, जंगल का दर्द 1974, खूंटियों पर टंगे लोग 1976, कोई मेरे साथ चले 1985 में रचित रचनाएं हैं। तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह भी रचनाएं क्रम से लगाने के लिए बहुत पूछी जाती हैं कि काठ की घंटियाँ, बांस के पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, यह जो है सर्वेश्वर दयाल के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुदामा पांडे के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। तो धूमिल का जन्म, सुदामा पांडे धूमिल का जन्म जो है वो 1936 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं संसद से सड़क तक, जो कि 1972 ईस्वी में रचित है। कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में रचित रचना है। और सुदामा पांडे का जनतंत्र जो है वो 1984 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। इसमें है एक पतंग अनंत, दूसरी है अगर इतने से, तीसरी है कहीं नहीं वही। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कहीं नहीं वही। नेक्स्ट देखते हैं बहुरी, अकेला, घास में दुबका आकाश, ये अशोक वाजपेयी की ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अभी कुछ और, समय के पास समय, यह सभी जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण
रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं धर्मवीर भारती के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा जो है 1946 ईस्वी में रचित है। 7 गीत वर्ष जो है 1996 ईस्वी में रचित रचना है। और अंधा युग और कनुप्रिया, अंधा युग और कनुप्रिया। अंधा युग जो है यह महाभारत पर आधारित रचना है। अंधा युग में 5 अंधा युग की जो रचना है वो 5 भागों में विभक्त है। कनुप्रिया में जो है राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उदय प्रकाश के द्वारा रचित बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, कबूतर कबूतर नहीं है यहाँ पर, अबूतर कबूतर है। अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, का से कबूतर। यह रचनाएं जो है उदय प्रकाश के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। लीलाधर जगुड़ी की जो रचना है वो भी अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। तो देखते हैं शंखमुखी शिखर पर, यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। नाटक जारी है, यह भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण रचना है। नंबर 3 है इस यात्रा में, यह भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। नंबर 4 है रात अभी मौजूद है, यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। बची हुई पृथ्वी, यह भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। घबराए हुए शब्द, यह भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। भय भी शक्ति देता है, यह लीलाधर जगुड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुभव के आकाश में चांद, यह भी लीलाधर जगुड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो महाकाव्य के बिना, यह भी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। और ईश्वर की अध्यक्षता में, यह भी लीलाधर जगुड़ी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं खबर का मुख विज्ञापन से ढका हुआ है। क्या है? खबर का मुख विज्ञापन से ढका हुआ है, यह भी लीलाधर जगुड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत भूषण अग्रवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत भूषण अग्रवाल का जन्म जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचना है कागज के फूल। नंबर 2 जागते रहो, यह भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। नंबर 3 है मुक्ति का मार्ग, यह भी भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। नंबर 4 है ओ प्रस्तुत मन, यह भी भारत भूषण अग्रवाल की ही रचना है। नंबर 5 है उतना वह सूरज है। नंबर 6 अग्निलीक, यह भी भारत भूषण अग्रवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जिनमें से भारत भूषण अग्रवाल की जो महत्वपूर्ण रचना है अग्निलीक, कागज के फूल और मुक्ति का मार्ग, ये जो हैं भारत भूषण अग्रवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं को हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आगे हम एक और क्लास जो है पात्रों से संबंधित लेके आएंगे।
क्योंकि पात्रों से संबंधित भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।